निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत सुंदर बड़ा पद लिखा है। उन्होंने कहा अरे सावधान हो जाओ। क्यों? जन्म होने के बाद हमें तो बड़ा आनंद होता है कि भाई लड़की हुई लड़का हुआ ओ करते हुए हम तो बड़ा आनंद मनाते हैं, लेकिन समर्थ रामदास संत कहते हैं कि सावधान हो जाओ। जन्म होने के पश्चात 10 वर्ष तक बालपन होता है और बालक क्या करता है? बस खेलकूद, खाना पीना सोना खेलना बस। और 10 वर्ष इसी प्रकार हमारे खेलने में व्यतीत हो जाते हैं। फिर व्यक्ति को तारुण्य की प्राप्ति होती है। जब तरुण हुआ तो एक अहंकार आ जाता है कि मैं अपने सौंदर्य का, अपनी शक्ति का, अपनी विद्या का अभिमान, और मन में जब अनेक विकार आ जाते हैं तो ऐसे तारुण्य में भी साधन नहीं होता। फिर विवाह होता है। विवाह के पश्चात घर की जिम्मेदारी, पति पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, तो प्रौढ़ावस्था में भी साधन नहीं होता है। अच्छा, वृद्ध काल आया तब क्या साधन होता है? वृद्ध काल आया तो हम कहते दीदी घुटनों में इतना दर्द है हम तो कथा में आ ही नहीं पाते। कोई कहता इतना कमर में दर्द है हम तो बैठ ही नहीं पाते। कोई कहते हैं हम आ तो जाते हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। तो वृद्ध काल में भी साधन नहीं होता है। तब साधन होगा कब? साधन सदैव हो सकता है अगर हम सावधान रहे तो। इसीलिए बच्चों को खेलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा समय हमारे बच्चों को कुछ श्लोक कंठस्थ करवाओ, भगवान का अपने पूजा घर में दर्शन करवाओ। सुबह शाम हम दर्शन करने अपने घर में मंदिर जाए। साधारणतः क्या होता है, घर में पूजा मंदिर होता ही नहीं। पूजा घर होता है छोटा सा, स्टोव के नीचे। क्या करे दीदी, हमको है ना बस जगह ही नहीं है, थोड़ा सा। और घर में कोई एक आधा व्यक्ति पूजा कर लेता है, हम बस। फिर कुछ दसरा दिवाली आई तब हम एक बार भगवान को दर्शन देने जाते हैं। भगवान का दर्शन नित्य करना चाहिए सभी को। सुबह स्नान किया, एक बार मंदिर जाए, भगवान को प्रणाम करे, नाथ आपकी कृपा से यह तन, यह धन, यह परिवार, यह शक्ति और यह घर सब कुछ आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। 1 मिनट, कांट वी थैंक लॉर्ड फॉर गिविंग एवरीथिंग? क्या हम 1 मिनट भगवान को नहीं दे सकते? अब क्या करें, यही बोलना पड़ता है। हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए तो जाओ कम से कम। और जब हम केवल मुसीबत आने पर भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान भी बोलेंगे भाई कौन हो तुम, हमने तो पहचाना नहीं आपको। अब रोज दर्शन करने जाओगी तो भगवान पहचान लेगी कि भाई ये व्यक्ति है, आ जाएगा। अब हमको तो भगवान तब याद आते हैं हॉस्पिटल में है, हे भगवान हमने इतना किया, आपको गैस के नीचे गरम गरम रखा और आप हमारे इनको बचाते क्यों नहीं? केवल 2 मिनट पूरा परिवार सुबह जाए, शाम को 10 से 15 मिनट सभी लोग बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ हो, राम रक्षा का पाठ हो, कोई भी आपका अच्छा लगने वाला कोई स्तोत्र, एक 2 मिनट का नाम संकीर्तन कर तो सकते हैं? कर सकते हैं दीदी, लेकिन 6 से 7, 7 से 7:30, 7:30 से 8 इतनी अच्छी मालिकाएं टीवी पर लगती है कि हम भोजन पकाते पकाते भी बाहर देखने लगती है ना? ये हमारी दशा है।
एक दिन सीरियल गया, शादी ब्याह में गए तो बस लगता है पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आई कुठे काय करते। तो हम सावधान रहे, अपने बच्चों को हमें यह सावधानी से करना है। कोई हमें आकर नित्य प्रति बैठाएगा नहीं कि भैया बैठो और साधन करो। तब बाल्यकाल से जब हमको इसकी आदत लगती है तो फिर तरुण बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि बेटा तुम कुछ कर लो, तुम तिलक लगाओ, तुम बोलना नहीं पड़ता। कितने घर के बच्चों को तिलक लगाने की आदत है रोज? स्त्रियों को पुरुषों को दोनों को तिलक लगाना चाहिए। और तिलक में भी इस स्थान की प्रधानता है। यहाँ पर आप यहाँ टिकली लगाए, यहाँ लगाए, जो लगाना है वो लगाए, बस इस स्थान पे आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर कुमकुम का ही तिलक लगाना चाहिए। शुद्ध कुमकुम अगर हो तो यहाँ पर और इस भाग में लगाने से मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। हमारे शास्त्रों में जो भी नियम हमको बताए हैं वो केवल रूढ़ी से करना नहीं, उसके पीछे साइंस है, ज्ञानम विज्ञान संयुतम। हम जो भी करते हैं थोड़ा हम भगवान भक्ति नाम इसको बाजू में रख के भी देखिए। आप अगर आपको पसंद नहीं, ठीक है, मत लीजिए नाम, राम को मत पूजिए, लेकिन भगवान की भगवत्ता को पूजना ही पड़ेगा। जब इंसान भूल जाता है ना, तभी सुनामी, हरिकेन, कोरोना आ जाता है। और भगवान बताते कि देखो जब मेरी सत्ता छा जाती है तो कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हतबल हो जाता है। तब हमको साथ लेने वाली, मुझे बताइए ऐसे समय पे कितने लोगों को घर अन्न नहीं था खाने के लिए। परसों एक व्यक्ति से मैं मिली, उन्होंने कहा दीदी हमारे घर में ही हमको खाना नहीं मिल रहा था, घर वाले भी घर में छूने नहीं देते थे कोरोना के कारण, सब डर जाते, पड़ोसी देखकर भी अंधे का करते। तब ऐसे समय में जिसने भी अन्न का वितरण किया है ना, वो भगवान का ही दूत है, याद रखना। क्यों इतने लोगों ने मदद की? क्योंकि वे जानते हैं कि इन सब में प्राण है, इन सबकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही भगवान की सत्ता है। ऐसे ही समय में हमारा पुण्य हमारे काम आता है। हमें जो अनुष्ठान किया, हमने अगर अच्छा वर्तन किया, उसी समय में वह पुण्य हमें काम आता है। इसीलिए हम रामकृष्ण को स्वरूप को भले ही न माने, लेकिन उनकी सत्ता सर्वत्र है, जल में है, नभ में है। विचार कीजिए, एक बार अगर समुद्र ने विचार किया कि मैं अपनी मर्यादा लांघूं तो हम जी सकते हैं? एक बार क्या गंगा जी मैया का इतना प्रवाह बढ़ गया तो कितने लोगों की दशा क्या हो गई। और हमने तब भी देखा कि जहां से प्रवाह आ रहा था वह मंदिर आज भी वैसा ही वहीं का वही है, जबकि उससे भी बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर गई है। What was that energy? क्या थी वो शक्ति? वही भगवान की शक्ति है। फिर आप उसको राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ईसा, कुछ भी कहो आप, लेकिन भगवान की सत्ता से ही हम जीवित हैं, ये तो सभी को मानना पड़ेगा। और आपके न मानने से भगवान की सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हर दिन जब हम बाल्यकाल से अभ्यास करते हैं, अच्छा तो किसी को लग सकता है कि दीदी हमने तो नहीं किया, हम तो अभी पहली बार सुन रहे हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब भी हम साधन करते हैं, वृद्ध काल में भी अगर हम साधन करते हैं वह वृथा नहीं जाता। अगले जन्म में फिर वो हमारे साथ आता है। हम ये बार बार सुनते हैं ना कि देखो इंसान के मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, हम ऐसा सुनते हैं ना। लेकिन एक चीज आती है, क्या आती है? हमारा मन, हमारा कर्म हमारे साथ आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा बचपन से ही बड़ा अच्छा नृत्य करता है, कोई एक आधी कन्या बड़ी अच्छी गाती है, क्यों? तब हम बोलते पूर्व जन्म का संस्कार है। हमने जिस चीज का अध्ययन बार 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 किया,
दैट सबकॉन्शियस माइंड इज कैरिड अवे विद द सोल। इसीलिए छोटे छोटे हमने देखा है कि अनेक लोगों को अपना पूर्व जन्म याद आता है, कुछ संस्कार होते हैं। इसीलिए अगर वृद्ध काल में भी आपने आरंभ किया तब भी वह वृथा नहीं जाएगा। इवन सिंगल पॉइंट विल बी नोटेड। भगवान देखते हैं कि अरे इतना ही छोड़ो, अंतिम समय में गलती से भी नाम भगवान का आ गया तब भी वह उद्धार ही करता है। इसीलिए सावधानतया शृणु, सावधान होकर के इस कथा का श्रवण करे, सत्संग का श्रवण करे, सावधान होकर के नित्य प्रति अपना जीवन बिताए। 24 घंटों में 23 घंटे अपने लिखिए, 1 घंटा हम अपने उद्धार के लिए, क्या हम भगवान नाम का स्मरण नहीं कर सकते? विचार कीजिए और सावधान सावधान, यह हर संत ने कहा है। श्रीमद् भागवत कथा का 4th स्कंद, उसमें सती माता का कथा वर्णन यहाँ पर किया है। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, राजन, सती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ। यहाँ पर हमने सुना 3 स्कंद में कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र साक्षात भगवान कपिल नारायण के रूप से प्रकट हुआ। उन्हीं अनसुया माता का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। नत्रि इति अत्रि, जहाँ पर सत्व रज तम तीनों ही गुण विलीन हो गए हैं, ऐसा जो ऋषि है, नत्रि इति अत्रि, ऐसे अत्रि भगवान और अनसुया माता की घोर तपश्चर्या। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो इस सृष्टि का संचालन पालन और लय करता है वे ही मेरे पुत्र हो। ऐसा जब प्रार्थना की तब 3 पुत्रों की तीनों ही देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने तो एक ही को बुलाया। तब भगवान ने कहा, हम तीनों ही संपूर्ण सृष्टि का पालन रचना और लय करते हैं। और तथास्तु कहकर तीनों ही देवता भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी और शिवजी भगवान उनके यहाँ दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्तराज महाराज की। बड़ी ही सुंदर कथा है, अधिक देखने का समय नहीं, वैसे ज़्यादा वर्णन भागवत में भी नहीं है। बस 2 मिनट हम दत्त भगवान का स्मरण करते हैं। सभी ताली बजाए, सभी अपने मुख से गाए। दत्तराज महाराज जय जय, गुरुराज महाराज। दत्तराज महाराज जय जय, गुरुराज महाराज। मार्गी हळू हळू चाला, मार्गी हळू हळू चाला, मार्गी हळू हळू चाला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मार्गी हळू हळू चाला, मुखाने दत्त दत्त बोला। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।
जाहो। दत्ता श्री गुरु राया हो, सावळ्या मला भेट जाहो। सावळ्या मला भेट द्याहो, सावळ्या मला भेट द्याहो। दत्ता श्री गुरु राया हो, सावळ्या मला भेट द्याहो। दत्ता श्री गुरु याया हो, सावळ्या मला भेट द्याहो। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकाचार्य महाराज वर्णन करते हैं राजन, नव कन्याओं का वंश का वर्णन किया है। फिर कहा देवहूति के बाद आकुति, आकुति का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ। उनके यहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की। उसके पश्चात प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। उसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, 2 का विवाह प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात जगत जननी भवानी सती के रूप में प्रकट हुई है। लेकिन राजन, इन दोनों का विवाह सुखद नहीं रहा। विवाह के पश्चात सती ने आत्मदाह कर लिया। परीक्षित महाराज पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? कस्तम चराचर गुरुम, अरे भगवान महादेव तो चराचर के गुरु हैं और उनका विवाह होने के पश्चात माता ने आत्मदाह क्यों कर लिया? तब शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, दक्ष और प्रसूति का विवाह हुआ और उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद दक्ष को बड़ा अधिकार मिल गया। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं कि जिसे कुछ बड़ा अधिकार मिल जाए और उसे अहंकार न आया हो। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, तब उस दक्ष को अत्यंत अहंकार हो गया। एक बार सभा में अनेक देवता बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, वहां पर भगवान शिव भी बैठे थे। और दक्ष जब आया तो सभी देवताओं ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बड़े हैं तो उन्हें दक्ष ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव अखंड ध्यानस्थ रहने वाले, ध्यान में राम नाम का जप करने वाले, उन्हें ध्यान नहीं रहा कि कब दक्ष आया। वैसे तो वे भगवान हैं, लेकिन दक्ष को लगता है मैंने अपनी कन्या इसे दी है तो ये मेरा जवाई है। अब जवाई बड़ा कि ससुर बड़ा, ये सब में थोड़ा प्रश्न हो जाता है। अब शादी ब्याह में हमारे पैर धोए थे तो जवाई को लगता है बस ससुर जी हमारे सामने झुके ही रहे। कोई कोई बोलते हैं कि जवाई यानी 10वां ग्रह। कभी कभी हो जाता है ना कि भाई शनि ठीक नहीं है, चंद्रमा ठीक नहीं है, बुध की दशा ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो तो जवाई रूठ जाए तो बोलते बस ये 10वां ग्रह लग गया। आजकल भी ऐसे जवाई है।
कि बस हमारा मान सम्मान होना चाहिए ससुराल में। पर शास्त्रकार कहते हैं कि जब कन्या का दान किया जाता है तब वहाँ पर भाव एक पुत्र का, एक मनुष्य का नहीं होता। वहाँ पर भाव यह होता है कि मेरी कन्या लक्ष्मी है और जिससे इसका विवाह हो रहा है वह नारायण है। इस भाव के कारण यहाँ पर नारायण के चरण धोए जाते हैं। लेकिन विवाह के पश्चात फिर वर अपने सास ससुर को प्रणाम करता है। जब दान दिया जाता है इस भाव से दिया जाता है कि तुम नारायण हो, बेटा मेरी कन्या का तुम ध्यान लक्ष्मी की तरह रखना। लक्ष्मी और नारायण भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दोनों ही सुख से अपना संसार करना है, इस भाव से दिया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कन्यादान तो बहुत लोगों में चर्चा हुई। कईयों को ये लगता है कि भाई कन्या थोड़ी वस्तु है जिसका दान किया जाता है। यहाँ पर दान यानी ये नहीं है कि ये तुच्छ वस्तु है और तुम ले लो, ऐसा नहीं है। बताइए, जब हम दान देते हैं तो पहले ऐसा था और आज भी अच्छे लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग अच्छी वस्तु ही लोगों को देखते हैं। जो अपने पास अच्छी वस्तु हो उसको दो। भले आप 10 रुपए देना चाहते हो, अच्छे नोट दो, फटी नोट नहीं, अच्छी वस्तु देनी चाहिए। अब पूजा पाठ भी जब अनेक लोग करवाते हैं, वैसे सभी नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक पूजा का शॉप ही, दुकान ही होती है जहाँ पर पूजा सामग्री ऐसी मिलती है कि खराब हुई छोटी छोटी सुपारी, छोटी सी साड़ी जो पंडित जी के बेटे को भी ना आए, ऐसी धोती। अब वो सारा पॉकेट में आ जाता है, पंडित जी हम सब ठीक है देख लीजिए। फिर बेचारा पंडित बड़ी मेहनत से दूर से आता है और उसको हम 100 रुपये दे देते तो हमको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जो व्यक्ति अनेक वर्षों तक मंत्रों का अध्ययन करता है, कंठस्थ करता है और हमारी जो बाधाएं हैं उसे दूर करने का संकल्प करता है, हमें सुख, संतोष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प जो ब्राह्मण करता है वो साधारण नहीं है, समझना। जब बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो बड़े, पंडित यानी छोटा, ऐसा है क्या? जैसे डॉक्टर बनने में 25-28 वर्ष लगते हैं ना, वैसे ही एक कभी जाइए वेद पाठशाला और देखिए छोटे छोटे बच्चे प्रातः 3:30-4 बजे उठते हैं और कैसी उनकी दिनचर्या होती है। हजारों मंत्र छोटे बच्चे अपने माता पिता से दूर रहकर कंठस्थ करते हैं। आज हमारे बच्चे, हम सनातन धर्मी कहलाने वाले हमारे बच्चे पैंट शर्ट पहना ठीक समझते हैं, धोती पहनना उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज भी ऐसी माताएं हैं, ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा, वैदिक पद्धति की शिक्षा सिखाने के लिए आतुर रहते हैं। अपने छोटे बच्चों को वेदपाठी बनाने के लिए माता पिता उनसे दूर रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब एक बालक को वेदपाठी, घनपाठी, संहिता पाठी ऐसे ब्राह्मण बनाते हैं। और जब वो ब्राह्मण समाज में आता है तो कई लोग हैं उनको मान देने वाले, लेकिन कईयों को लगता है पंडित यानी हल्का व्यक्ति, पंडित यानी कोई भीख मांगने वाला है। संत कहते हैं आप पूजा करवा करके तो पंडितों को दान दीजिए, लेकिन कभी कभार केवल पंडित का दर्शन करते ही महाराज आप ये दक्षिणा लीजिए, उनको प्रणाम करें। क्यों? उनकी विद्या, उनकी जीवन शैली, उसको हम प्रणाम करते हैं। ऐसा संस्कार हमारे सनातन धर्म का है। जब घर में छोटी भी पूजा रखे, सत्यनारायण की पूजा हो, छोटी पूजा हो, उसमें उत्तमोत्तम वस्तु लाए। हमारा भाव क्या हो जाता है कि भाई ये तो पंडित पहनेगा या पंडित की पत्नी पहनेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो सामग्री हम देते हैं वहाँ पर पंडित को अर्पण नहीं की जाती, हम साक्षात भगवान को आवाहन करते हैं, आसन प्रदान करते हैं।
हस्त प्रक्षालन, आप समझते होंगे तो आपको समझ में आएगा। पूजा ध्यान से देखिए पंडित जी कैसे पूजा करते हैं। पहले भगवान का आवाहन किया जाता है, सुंदर आसन प्रदान किया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, मुंह धोया जाता है, पैर धोए जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी यह इच्छा है, आप यह स्वीकार करें। और उसी पूजा के क्रम में भगवान को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं, दक्षिणा अर्पण की जाती है। अगर आप पंडित के ही भाव से उसे अर्पण कर रहे हैं तो वो पंडित को ही जाएगा। भगवान कहेंगे ये मेरे लिए थोड़ी है, तुम्हारे मन में पंडित है तो ये पंडित को दे दो। फिर हम कहते हैं इतनी हमने पूजा की, इतना हमने हवन किया, हमने ऐसा किया, हमें तो फल नहीं मिला। कैसा मिलेगा भाई फल? पूजा तो हमने ठीक से की नहीं। कई लोगों को पंडित यानी नौकरी लगता है। पंडित जी हमको ना समय नहीं, बस आप ही सब ला लो, आप ही सब ले लो, आप ही सब कर दो। हम खड़े रहेंगे, हम यजमान हैं, पंडित जी हमारे हाथ में थाली दे तो हम पूजा करेंगे। भाई हम सेठ हैं। एक बात याद रखिए, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजा कैसा है? संपूर्ण देश का, अपने प्रांत का शासन करने वाला सबसे बड़ा राजा माना जाता है। लेकिन उस राजा को कोई दंड नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। जब उसका राज्याभिषेक होता है तब उसके गुरुदेव दर्भ से उसके सिर पर मारते हैं। धर्म दंड्योस्मि, कहा जाता है, धर्म के अधीन तुम हो, ये याद रखना। तब हमारे रामायण को देखिए, भागवत को देखिए, कृष्ण का चरित्र देखिए, किसी भी चरित्र में आपको पता चलेगा कि किसी भी राजा ने कोई निर्णय लिया है उससे पूर्व उन्होंने संतों से आज्ञा ली है, संतों से पूछा है कि योग्य मार्गदर्शन कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। राजा को भी दंड देने का अधिकार गुरु का होता था।